देखिए, है ना, आज हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहले द्रव्य समझ जाओ, फिर द्रव्यमान। द्रव्य क्या होता है ना? तो आपने पढ़ा, देखिए द्रव्य, मैटर या पदार्थ तीनों एक ही होता है ना? द्रव्य वह होता है, द्रव्य वह होता है जिसमें क्या होता है, भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। और दुनिया की सभी वस्तु क्या है, द्रव्य है भाई, जिस जो स्थान घेरे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं मैं ये कि द्रव्य वह होता है जिसमें क्या होता है, भार होता है तथा जो स्थान घेरता है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान, द्रव्य समझ गए। अब द्रव्य की अवस्थाएं आपको ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको दिया किसने था भाई? तो अवोगाद्रो ने दिया था। किसने दिया था? लेवासिये ने दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब है कि ना तो द्रव्य बनाया जा सकता है और ना, चाहे किसी भी क्रिया द्वारा, चाहे भौतिक चाहे रासायनिक। रासायनिक समझते हो? भौतिक क्रिया वह क्रिया जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले, वो कौन सी प्रक्रिया? भौतिक। रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व या कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, वो क्या कहलाती है? जैसे आप देखो मोमबत्ती का जलना, है ना, कौन सा परिवर्तन? दोनों परिवर्तन है। समझिए, मैं आपको इसके पहले भी बताया हूं। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है भाई? भौतिक, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, मतलब अगर उसे जिस अवस्था से वो चला था वो दोबारा उस अवस्था में आ सकता है। जैसे मोम का पिघलना, जैसे मोम है, गर्म करेंगे भौतिक परिवर्तन, गला देंगे इसे तो गल के क्या बन जाना है? पानी बन जाएगी, तरल बन जाएगा। फिर ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगी? मोम बन जाएगी। ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर यही रासायनिक परिवर्तन की बात कर लें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, कोई वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में ना आ पाए, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखो दूध से दही बनती है, दूध से क्या बन रही है, लेकिन फिर दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, कोई वस्तु क्या करती है, अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले, वो भौतिक परिवर्तन, और जिसमें ना प्राप्त कर पाए वो रासायनिक परिवर्तन। तो लेवासिये ने, इन्होंने इसी का प्रयोग किया था। किस नियम को दिया था उन्होंने? आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवासिये ने दिया था। इन्होंने दहन क्रिया के फलस्वरूप ये पाया कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक जगह से, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। समझ गए? तो आपसे कोई पूछेगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, तो आप कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था? लेवासिये ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे ना तो भौतिक परिवर्तन द्वारा और ना तो रासायनिक परिवर्तन द्वारा, बल्कि इसे क्या कर सकते हैं, एक जगह से या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ की बात? चलो अगला देख लेते हैं। अगला है स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। देखिए अब स्थिर अनुपात का नियम भाई किसने दिया था? तो इसे दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने, जिन्होंने कहा था कि किसी यौगिक में जो तत्वों का क्या होता है, द्रव्यमानों का अनुपात होता है, वो सदैव समान रहता है। किसी यौगिक में, जैसे जल H2O, समझ रहे हो? किसी यौगिक में जो तत्वों का क्या होता है, द्रव्यमानों का अनुपात होता है, वो क्या होता है, समान होता है। कल मैंने आपको बताया आणविक द्रव्यमान निकालना, बताया था, है ना? पिछला वीडियो आप देख सकते हो, आसान से समझ जाओगे इस पॉइंट को। कहने का मतलब है कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों की संख्या क्या होती है, सदैव समान होती है। इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के रेशे लिए थे। कितने रेशे लिए थे भाई? नहीं, दो प्रकार के रेशे लिए थे, है
है ना। देखो स्थिर अनुपात का नियम तो किसने दिया था भाई? प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट, है ना। तो प्राउस्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई तत्व या कोई यौगिक किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो, कैसे भी, जैसे मैंने आपको बताया ना पानी, अब किसी की बात कर लो, है ना, कोई तत्व या कोई यौगिक जिसमें तत्वों का अनुपात जो हमेशा, जो सदैव क्या होता है, अगर कोई बात कर लो, कोई यौगिक की बात कर लो, किसी यौगिक चाहे वो किसी भी स्रोत से पाया जाए, कैसे भी पैदा हो या किसी प्रकार से उत्पन्न हो, उसमें जो तत्व होंगे उनका अनुपात सदैव क्या होगा? समान होगा। जैसे प्राउस्ट ने प्रयोग किस पर किया था? तो उन्होंने किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट पे, जिसमें 3 तत्व थे। कौन कौन थे भाई? तांबा था, कार्बन था और ऑक्सीजन था, है ना। एक प्राकृतिक था और एक क्या था? उन्होंने 2 तरह के लिए 2 तरह के क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए, एक संश्लेषित, एक जो लैब में बनाया गया था, और एक जो प्राकृतिक अवस्था में पाया गया था। समझ रहे हो? तो उन्होंने, किन्होंने? प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने 2 प्रकार के तत्व लिए, 2 प्रकार के क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, जिसमें एक प्राकृतिक था, जो प्राकृतिक अवस्था में, खुले अवस्था में, अब यूं कहो एक तो पानी लैब में बनाया जाए, एक प्राकृतिक अवस्था जमीन के अंदर से निकाला जाए, तो एक जो जमीन के अंदर से निकाला गया वो प्राकृतिक, और जो लैब में बनाया गया वो संश्लेषित। तो उन्होंने क्या किया? 2 प्रकार के लिए क्या लिया भाई? क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, और जिन्होंने ये प्रयोग करके बताया कि चाहे वो संश्लेषित हो, चाहे वो क्या हो, प्राकृतिक हो, उनमें जो तत्वों का अनुपात था वो निश्चित मात्रा में, यूं कहें कि तांबा, जो प्राकृतिक तांबा था, उसमें जो प्राकृतिक क्यूप्रिक कार्बोनेट था उसमें तांबा की मात्रा कितनी थी? 51.35। कार्बन कितना था? 9.74, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी बहनी? तो 38.91 थी। और अगर संश्लेषित वाले की बात कर ले, जो लैब में बनाया गया, उसमें भी उसकी संख्या कितनी थी? 51.35, और कार्बन की संख्या कितनी थी? 9.74, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी? 38.91। कहने का मतलब है स्थिर अनुपात का नियम कि कोई भी यौगिक है जिसमें तत्व, कितने भी तत्व पाए जाए, उनकी मात्रा चाहे वो किसी भी स्रोत से, कहीं से भी प्राप्त किए जाए, उसकी मात्रा, उनका अनुपात सदैव क्या होता है? निश्चित होता है। समझ गए? जैसे ये पानी का ही ले लो, तो एक पानी होगा, एक लैब में बनाया जाए और एक प्राकृतिक तरीके से लिया जाए, तो इसमें हमेशा इसका जो अनुपात सदैव क्या होगा? स्थिर होगा, वो कभी बदलने वाला नहीं होगा। इसे क्या कहा जाता है? देखिए कभी कभी आपसे पूछ लेगा, इसे कभी कभार दिया जाता है भाई निश्चित संघटन का नियम। कभी कभार अगर आपसे ये पूछ दिया कि स्थिर संगठन के नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप स्थिर अनुपात के नियम को ही निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कहा क्या जाता है। ये समझ गए आप? द्रव्यमान संरक्षण का नियम 2 ना, कि कोई तत्व है ना, ना तो द्रव्य को बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था, और इसे किसने दिया था? लेवासिये ने दिया था। ये याद रखना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवासिये ने। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्लियर हुआ? और इसमें कहा गया था कि किसी द्रव्य, ना तो द्रव्य को बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि किसी यौगिक में जो तत्वों की मात्रा होती है, उनका अनुपात सदैव क्या होता है? स्थिर होता है, कभी बदलता नहीं, चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाए, और इसे निश्चित संघटन का नियम भी कहा जाता है।